स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है, इसका जो डीबाई जो सिद्धांत है, इसको हमने डिस्कस किया था और इसका जो फाइनल जो रिजल्ट था वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। जो फाइनल रिजल्ट था जो वो कुछ इस प्रकार से था। तो जो फाइनल रिजल्ट जो था वो कुछ इस प्रकार से था, CV = 9R T/θd का क्यूब 0 से θd/T x4 e⁻x/e⁻x-1 dx। ये हमने लास्ट क्लास में जो विशिष्ट ऊष्मा है उसके हमने फाइनल रिजल्ट को देखा था, लेकिन इसके जो लिमिटिंग जो केस थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, जिनको हम एक एक करके अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है, इसका स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये फाइनल रिजल्ट था डीबाई मॉडल का। अब इसके जो लिमिटिंग जो केस है उसको हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो विशेष स्थितियों में सबसे पहले हम उच्च ताप की बात करते हैं। तो उच्च ताप पर क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने x = h×ω/kT माना है। आपको पता होगा, हमने पहले भी आपको बता दिया था। अब देखो, उच्च ताप होगा तब kT की जो वैल्यू है वो h×ω से बहुत बड़ी होगी। तो हम लिखते हैं कि kT इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन h×ω। अब देखो, kT को इससे ऐसे के भाग देंगे तो 1 की जो वैल्यू है वो h×ω से काफ़ी क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये h×ω/kT किसके बराबर है, x के बराबर है। जब एक की वैल्यू h×ω/kT से काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो हम जो है यहाँ पे जो e⁻x में टर्म्स आती हैं उसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। या कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है 1 से काफ़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि x ही किसके बराबर है, h×ω/kT के। जब x की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे जो e⁻x में जो टर्म्स हैं इनका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। लेकिन x की जो वैल्यू है 1 से बहुत छोटी है, जैसे मान लो 0.0001 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो ये जो राशियाँ हैं और छोटी हो जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसके जो हायर ऑर्डर जो टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो CV की जो वैल्यू आती है, यहाँ से हम देखते हैं कि 9R T/θd का पावर क्यूब 0 से θd/T। यहाँ पे x4 ऐसे कैसे, तो उसके ऊपर था e⁻x था, तो e⁻x का करते हैं 1 + x स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x से बहुत छोटा है तो उसकी जो वैल्यू लगभग 0 के बराबर आएगी। तो इसकी हायर ऑर्डर टर्म्स को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। नीचे e⁻x-1 का स्क्वायर था, तो e⁻x का तो हो जाए 1 + x² (2 ऐसे, लेकिन हम हायर ऑर्डर टर्म्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट में आएगा -1, तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में हमारे यहाँ पे जो टर्म्स आती हैं, CV = आता है 9R ऐसे कैसे रह जाएगा, T/θd का क्यूब ऐसे कैसे, 0 से θd ये लिमिट हो जाएगी, x4 ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखो ऊपर देखते हैं यहाँ पे 1 + x ऐसे कैसे। अब नीचे देखो, यहाँ पे हम x का जो नीचे है तो इसका स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर है ना, तो ये x² इस पे आ जाएगा। और हायर ऑर्डर टर्म्स को हम वैसे नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये x जो है 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है तो उसके स्क्वायर और क्यूब और 4 पावर तो बहुत छोटी हो जाएंगी। अब देखो यहाँ से x² और x4, तो यहाँ पे देखो 2 पावर जा रही हैं, x² बच रहा है। तो यहाँ पे देखो CV = हो जाएगा 9R T/θd की पावर क्यूब 0 से θd/T। x4 ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखो यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ से इसको कैंसिल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे x² बच रहा है, तो x² 1 से गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और x² x से गुणा हो जाएगा तो x³ बन जाएगा। तो देखो CV = 9R T/θd की पावर क्यूब 0 से θd x² + x³ dx। अब देखो, हमने पहले से आपको बोला है इस पूरी टर्म को हम जीरो कर नहीं सकते, तो पूरी टर्म को जीरो करते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा जीरो होती है। तो हमने आपको बताया कि x की जो हायर ऑर्डर जो टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, नगण्य मान के छोड़ेंगे।
हालांकि एक्स स्क्वायर को हमें रखना पड़ेगा, अगर ये भी आगे मतलब इसका भी अगर और कुछ होता है तो हम देख लेंगे। तो एक्स की पावर जो एक्स की जो क्यूब है इसको हम नगण्य मानकर छोड़ेंगे, क्योंकि एक्स जो है एक से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सी वी इक्वस टू 9r टी अपॉन थीटा डी का क्यूब 0 से थीटा डी अपॉन टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, यही तो होगा इंटीग्रेशन होने के बाद में लिमिट। तो सी वी इक्वस टू हो जाएगा 9r टी अपॉन थीटा डी का क्यूब, ऐसे कैसे, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 थीटा डी अपॉन कैपिटल टी की लिमिट हो गई 0 से थीटा डी अपॉन कैपिटल डी, ये लिमिट हो गई। अब देखो इस 9r से जो है ये 3r बचता है यहाँ पे, टी अपॉन थीटा डी का क्यूब, ऐसे कैसे। अब देखो इसमें लिमिट रखते हैं एक्स क्यूब, एक्स की जगह थीटा डी अपॉन कैपिटल डी रखते हैं, तो थीटा डी अपॉन कैपिटल डी माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट है यही मिलता है। तो हम देखते हैं, देखो टी अपॉन थीटा डी ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो उच्च ताप पर जो ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 3r के बराबर आती है। तो ये रिजल्ट तो हमारे पास पहले भी आ रहा था, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो Cv की जो वैल्यू है वो 3r के इक्वल आती है। अतः उस ताप पर मोलर जो विशिष्ट ऊष्मा है नियत होती है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो ये रिजल्ट तो पहले भी आ रहा है, तो dy जो मॉडल है उस ताप पर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि निम्न ताप पर होता है कि नहीं होता है। तो दूसरा जो लिमिटिंग केस है, जो t की जो वैल्यू है निम्न ताप पे t की जो वैल्यू है जो dy टेम्परेचर से क्या होगी, बहुत कम होगी। अब देखो इसको इसके बटे में लेके आए, इस t को इसके बटे में लेके आए, तो 1 की जो वैल्यू है थीटा डी अपॉन कैपिटल सी से क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। मतलब ये थीटा डी अपॉन कैपिटल टी है, एक से बहुत बड़ा हो जाएगा। अब थीटा डी अपॉन कैपिटल टी ही एक से बहुत बड़ा है, तो e की पावर थीटा डी अपॉन कैपिटल तो एक से, इसकी तुलना में हम जैसे नीचे वो टर्म आती है ना -1 आती है, तो इस माइनस को है ना नगण्य मानकर छोड़ देंगे कि इस स्थिति में समाकलन की जो सीमा है अनंत तक मानी जा सकती है। तो देखो जैसे हमने बोला, देखो जो थीटा डी अपॉन जो कैपिटल टी है इसकी जो वैल्यू है एक से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो इस स्थिति में हमने देखो एक से बहुत बड़ी है, तो इस स्थिति में हमने क्या माना है कि समाकलन की जो सीमा है, समाकलन की जो सीमा है, तो यहाँ पे हमने बोला कि इस स्थिति में जो समाकलन की जो सीमा है वो अनंत तक मानी जा सकती है, क्योंकि थीटा डी अपॉन कैपिटल एक से बहुत बड़ा है। तो ये हो जाएगा सी वी इक्वस टू 9r टी अपॉन थीटा डी की क्यूब 0 से इन्फिनिट x4 e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये एक मानक समाकलन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। अगर आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना चाहोगे तो इसका सॉल्यूशन इतना ही बड़ा हो जाएगा जितनी हमने डेरिवेशन की है। तो इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसका जो रिजल्ट होता है आपको डायरेक्ट मेमोराइज करना है 4/15 पाई की पावर 4, क्योंकि हमें ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखनी है, न कि ही इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंसना है। हालांकि हम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है हमारी एक तरह से मैथ में पीएचडी हो जाएगी, कहने का मतलब हम तो केवल फिर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ये जो मानक जो समाकलन है ये आपको डायरेक्ट मेमोराइज रखना है, और इसकी वैल्यू हमने आपको बता दी कि 4/15 पाई की पावर 4, तो बाकी आगे से गुणा होगा। तो 4/50 पाई की पावर 4 ये तो सारी कांस्टेंट टर्म है, हमें तो सीवी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस देखनी है, तो सारी जो मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 9 ये 3 बार गया, ये 15 5, तो 12/5 पाई की पावर 4 टी अपॉन थीटा डी की पावर क्यूब। अब देखो डायरेक्ट हम टेम्परेचर पर डिपेंडेंस देखें विशिष्ट ऊष्मा की, तो हमें देखो सीधी सीधी दिख रही है। यहाँ पे हमें सीधी सीधी क्या दिख रही है कि ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है, टी क्यूब के समानुपाती है। देखो हमने देख लिया यहाँ पे कि जो डी जो मॉडल है
वो उस ताप पे CV = 3R रिजल्ट भी आ रहा है, और निम्न ताप पे ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो T³ के भी समानुपाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है। अतः निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप अतः निम्न ताप पर जो अतः जो निम्न ताप पर जो ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो परम ताप की तृतीय घात T³ के समानुपाती होती है। यही डी का नियम है जो प्रायोगिक जो मान है हमने पहली क्लास जैसे हमने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को डिस्कस किया था उसके क्या है अनुरूप है। अब देखो एग्ज़ाम में आइंस्टीन टेम्परेचर कहें या आइंस्टीन आवर्ती कहें, एक मिनट। अब देखो ये जो यहाँ से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में या 3 नंबर 1 नंबर में, तो आपको जैसे या तो आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी पूछेगा या यहाँ पे डी आवर्ती पूछता है, या आइंस्टीन टेम्परेचर पूछ लिया या डी टेम्परेचर पूछ लिया, एक ही बात है। तो देखो ठोसों की जो आवर्ती है वो 5 × 5.65 × 10⁻12 हर्ट्ज़ हो, तो इसके लिए तो देखो ठोसों की जो आवर्ती है डी जो आवर्ती आपको दे रखी है, ओमेगा डी की वैल्यू आपको दे रखी है, इसके लिए डी जो ताप है उसकी गणना करनी है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको केवल अप्लाई करना है जैसे आपने आइंस्टीन टेम्परेचर के लिए अप्लाई किया था θD = H×ω/d/K। तो सेम यही फॉर्मूला है, आइंस्टीन के लिए E आ जाता है और कुछ नहीं आता है। तो देखो θD की वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो रेडियल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको न्यू से इसको ओमेगा जो है इसको 2π न्यू में कन्वर्ट कर लिया। हमारे वो रेडियल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये कोणीय आवर्ती है। तो कोणीय आवर्ती को रेखीय आवर्ती में कैसे बदल सकते हैं 2π न्यू से। तो बाकी सारी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना है। आपका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आइंस्टीन जो डी जो टेम्परेचर है वो 271 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ध्वनि का क्वांटा या फोनोन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।